देवर ने किया भाभी को खुश। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम बसंती है। मैं एक जवान शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र करीब 28 साल है। आज मैं मेरे देवर और मेरे बीच हुए प्यार की कहानी साझा कर रही हूँ। मेरी 1 साल पहले ही शादी हुई है, लेकिन पति विदेश में चला गया, जिसके बाद मैं अपने देवर के नजदीक आ गई। सर्दी के मौसम में देवर ने पति की कमी को पूरा किया। दरअसल मेरी शादी राजेश नाम के लड़के के साथ घरवालों ने की है, लेकिन जवानी के इस वक्त में राजेश मुझे छोड़कर विदेश चला गया, जिसके बाद मेरे लिए कुछ जिंदगी में रस नहीं रहा। पति भी विदेश में होने के चलते कभी कभार बात करता है। शादी से पहले मुझे विश्वास था कि मैं उससे प्यार करना सीख सकती हूँ, और मैंने किया भी, लेकिन वह अभी तक मुझसे प्यार नहीं कर पाया है। मैं हमेशा उसके प्यार के लिए तरसता रहती हूँ। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, वह काम में व्यस्त होने की शिकायत करता है। उसके पास मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। वह मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह मेरी जरूरतों को नहीं समझता था। राजेश के साथ चीजें बेहतर नहीं हो पाने की वजह से मैं अपना सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वह एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली महिला है। वह भी मुझसे बात करना पसंद करती है। उनके साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता है। लेकिन जब रात आती है तो मुझे भी लगता है कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ रोमांटिक पल बिताऊं, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है। ऐसे में हम कुछ ही बार इंटीमेट हुए हैं, वो भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी जरूरतों और चाहतों की उसने कभी परवाह नहीं की थी। ऋषभ को देखकर मुझे अजीब महसूस हुआ। मैं अपनी शादी में बहुत ही कमजोर महसूस कर ही रही थी कि इस बीच राजेश का छोटा भाई विजय न्यूजीलैंड से अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस आ गया। मैं उससे पहली बार मिल रही थी। मैंने उसे शादी में नहीं देखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस समय वापस आने के लिए वीजा नहीं मिला था। ऐसे में जब वह वापस आया तो मैं उसे देखकर पूरी तरह दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि विजय देखने में बहुत ही हैंडसम है। उसके पास न केवल अच्छी खासी हाइट है, बल्कि उसकी आवाज भी बहुत ही अद्भुत है। उसके साथ बातचीत करने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया वह यह कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिसे अपने पति के रूप में विजय मिलेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसका नेचर बहुत ही कमाल का था। वह न केवल सबकी देखभाल करता था, बल्कि उसकी इस अदा पर मैं भी उस पर मरने लगी थी। मैंने डेटिंग ऐप पर नकली प्रोफाइल बनाई। विजय इतना हैंडसम था कि मेरा ध्यान उस पर से हट ही नहीं रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ गई। यह सब मेरे साथ इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मैंने विजय के साथ नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। मैंने उसे हर दिन खाना देना शुरू किया। मैंने उससे न्यूजीलैंड में उसके जीवन के बारे में बात करना भी शुरू किया। इसी बीच एक दिन मैंने उसे डेटिंग ऐप पर लड़कियों की जांच करते देखा। वह चुपके से लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे एकदम से क्या हुआ, लेकिन उसी रात मैंने उसी डेटिंग ऐप को डाउनलोड किया जिसका इस्तेमाल विजय करता था, और अपनी एक नकली प्रोफाइल बनाई। मैंने सूर्यास्त की ओर फेस करते हुए अपनी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाई ताकि वह मेरा चेहरा न देख सके। यही नहीं, जैसे ही मैंने एक दिलचस्प बायो ऐड किया वह मुझसे कनेक्ट हो गया। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। ऐसे ही बातों बातों में विजय ने मुझे पकड़ लिया। वो अब जान चुका था कि मैं किस चीज के लिए तरस रही हूँ। वो सीधा मेरे कमरे में आ गया।
मैं बेड पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था, कहीं सासू माँ ना आ जाए। पर विजय ने बोल दिया, चिंता ना करो, मम्मी जी सो गई है। वो दरवाजा बंद करके सीधा मेरे पास बेड पर आ गया। धीरे धीरे मुझे छूने लगा। मेरे मुंह से भी सिसकियां निकलने लगी थी। धीरे धीरे उसने मुझे उसके बाहों में ले लिया। अब हम दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े थे, एक दूसरे को चूमने लगे थे। लगभग 10 मिनट किस करने के बाद हम दोनों निर्वस्त्र हो गए। राते के करीब 3 बजे तक बहुत सारा प्यार किया। विजय ने मेरी लगातार 3 बार जम के ली थी। अब दोनों बहुत थक गए थे। वो उठ के अपने कमरे में चला गया और मैं वैसे ही सो गई। सुबह उठी तो बहुत दिनों के बाद फ्रेश महसूस कर रही थी।